हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बताने वाले हैं आपको कि लीप ईयर का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है पाइथन में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीप ईयर होता क्या है। पहले तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीप ईयर में क्या रहता है। जैसे कि नॉर्मल हमारे हर एक साल में 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। कैसे? तो आपको पता होगा कि फरवरी में 28 डेज होते हैं, फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं। बट जब लीप ईयर रहता है, जब 29 डे रहता है, मतलब 29 डेज हो जाते हैं फरवरी मंथ में, तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ डेज है एक साल में वो हो जाता है 366। इसलिए उस ईयर को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। तो आपको अच्छे से समझ में आया तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 4 इट इज अ लीप ईयर। बट एक और चीज है उसमें, इफ हाउ एवर इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 100, अगर वो 100 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर नहीं रहता। बट तब तक नहीं रहेगा जब तक कि वो 400 से भी डिवाइड ना हो जाए। ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, however if the year is divisible by 100 it is not a leap year unless the year is also divisible by 400। ठीक है? तो आपको अभी लीप ईयर के बारे में तो पता चल गया, अब हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो मेथड से आपको प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा। एक तो हमारा इफ एल्स कंडीशन से, और एक होता है कि फंक्शन से कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर आपको बोल सकता है तो कि या तो इफ एल्स से लिख के दिखाओ, नहीं तो फंक्शन से लिख के दिखाओ कि लीप ईयर क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ एल्स मेथड से लिख के ट्राई करेंगे कि कैसा होता है हमारा प्रोग्राम, कैसे हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूंगा, एक इनपुट, एक वेरिएबल लूंगा ईयर इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर योर ईयर। मैं ले लेता हूँ एंटर योर ईयर। ठीक है? अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, इफ ईयर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0, इफ ईयर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0, if year divided by 400 is equal to 0। तो अब मैंने बोला था आपको कि 100 और 400 से डिवाइड होता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लीप ईयर रहेगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ईयर इज ए लीप ईयर। ठीक है? उसके बाद अभी देखना मैं कहाँ पे कैसे एल्स को यूज कर रहा हूँ। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एल्स प्रिंट, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एफ, यहाँ पे मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि कर्ली ब्रेसेस लूंगा और ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है गाइस? तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सिर्फ 100 से डिविजिबल रहेगा तो वो लीप ईयर नहीं रहेगा। ठीक है? अगर यहाँ पे क्या दूंगा मैं कि इफ ईयर डिवाइड बाय 400 4 इक्वल टू 0, और एल्स यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एल्स एफ ईयर इज अ लीप ईयर, मतलब कि ईयर रहेगा वो रहेगा लीप ईयर रहेगा। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ईयर, ये कॉपी कर सकता हूँ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है गाइस? तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, और देखो जो लास्ट वाला एल्स रहेगा, अगर वो 4 से डिविजिबल ही नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो क्या हो गया, प्रिंट एफ ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। मतलब अगर वो डिविजिबल ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, लीप ईयर तो होगा ही नहीं, 4 से भी नहीं डिविजिबल रहेगा तो। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो देखो मैंने रन किया तो मुझे यहाँ पे क्या आया, ईयर पूछ रहा है। तो मैं अब 2002 डाल रहा हूँ। 2002 इज नॉट अ लीप ईयर। कौन सा है भैया बता दे फिर। 2003 डालते हैं, नहीं है। अब यहाँ पे डालते हैं 2004। तो देखो 2004 इज अ लीप ईयर। चलो ऐसे 2003 का भी देख, 2023 ये साल का देख लेते हैं हम लोग, 2023। तो ये क्या है, नॉट अ लीप ईयर है। नेक्स्ट ईयर जो अपकमिंग ईयर है हमारा 2024 है, वो है क्या, तो वो लीप ईयर है। ठीक है गाइस? तो आपको समझ आया कि पहले हम लोगों ने कंडीशनल मेथड से कैसे दिखाया। तो ये एक आउटपुट हो गया। अब मैं एक और मेथड दिखा देता हूँ आपको।
चलो एक बोनस दे देता हूँ आपके लिए। इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फंक्शन से कैसे डिफाइन करना है। सेकंड मेथड हो गया कि फंक्शन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं अपना एक लीप ईयर का। तो फिर यहाँ पे बोल दूंगा चेक फॉर चेक फॉर लीप। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक फॉर लीप क्या बोला, मतलब लीप ईयर चेक करेगा ये मेरा क्या बोलते हैं, डिफाइन कर रहा हूँ मैं मेरा फंक्शन, तो मैं उसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ क्योंकि मैं अपना ये प्रोग्राम खुद लिख रहा हूँ। तो मेरा तो इतना तो हक बनता है ना कि मैं खुद डिफाइन करूँ कुछ चीजें। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ ईयर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा इफ ईयर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0। और यहाँ पे लिख दूंगा इफ ईयर डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 0। अब फर्क क्या हो गया, आप लोग बोलोगे सर ये तो सिर्फ आपने एक लाइन ऐड करके बता दिया। फर्क अब आएगा आपको समझ में कि यहाँ पे क्या मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं प्रिंट की जगह क्या यूज करूंगा, रिटर्न। क्योंकि हमको पता है रिटर्न किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि मेमोरी क्रिएट करता है। प्रिंट से मेमोरी क्रिएट नहीं होती। तो अगर मेरा एक मेथड डिफाइन हो गया तो मैं उसको पूरे प्रोग्राम में कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। करेक्ट। एफ, और यहाँ पे मैं बोलूंगा ईयर। ठीक है, इज अ लीप ईयर। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा एल्स प्रिंट, नहीं सॉरी प्रिंट तो नहीं यूज करना है हमको, एल्स रिटर्न। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एफ ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा एल्स रिटर्न एफ ईयर इज अ लीप ईयर। अब मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा, मेरे लिए भी चीजें आसान हो जाएंगी। और यहाँ पे बोलूंगा अगर 4 से भी डिवाइड नहीं होगा तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, लीप ईयर तो रहेगा ही नहीं वो। ठीक है गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, अपना एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं अपना एक बोलता हूँ माई अंडरस्कोर ईयर इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और बोल दूंगा यहाँ पे मैं चूज योर ईयर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चूज करने के लिए बोल दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट, यहाँ पे चेक फॉर लीप, और ईयर की जगह क्या आ जाएगा, माई ईयर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, माई अंडरस्कोर। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखो मैं इसको प्रोग्राम को रन किया मैंने। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा 2024। 2024 क्या है, इज अ लीप ईयर। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा 2023, तो देखो हमको पता है 2023 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको दो मेथड बताया कि लीप ईयर का प्रोग्राम हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपके लिए एक बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी कोई टॉपिक्स पे या और भी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझे प्रोग्राम लिखना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। और जो मैंने अभी प्रोग्राम लिखा है उस पर अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें ये नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है गाइज, जिससे कि आपको हेल्प होगी आपकी क्वेरीज पूछने में। ओके, और किसी कैंडिडेट को ये लगता रहेगा कि उनको इंटरव्यू देने में थोड़ा डर लग रहा है या इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं गाइस। सो हमारा वीडियो देखने के लिए, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में।